अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल यूट्यूब के इस चैनल में आपको खुश आमदीद। वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इनडेफिनेट को डिस्कस किया था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। और हमने देखा था कि किस तरह वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म अकेली या वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म एस के साथ आए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला बनता है। और हमने डिस्कस किए थे पर्सन्स जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लेते हैं, और हमने डिस्कस किया था थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी वो तमाम पर्सन जिनको ही, शी या इट से रिप्लेस किया जाना मुमकिन होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लेते हैं। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का मतलब यही होता है कि काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है जो अकेला आए सिवाय दो सिंगुलर के, और वो आई और यू है। अगर आप इस नुक्ते को समझ लें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर जिनके प्रोनाउन ही, शी या इट हो सकते हैं, वो अपने साथ एस या ई एस का इजाफ़ा लेते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में हमें सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट को ज़ाहिर करने का हमारे पास सिर्फ़ एक ही तरीका है, और वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो याद रखें, जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जुमला पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव जुमला बन रहा होगा और काम करने वाला कोई भी पर्सन हो सकता है। फिर हमने बात की थी फ्यूचर इंडेफिनेट की। तो जब कभी आपके सामने कोई जुमला मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ आए तो एक बात याद रखें कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। विल और शैल आर द मेन हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर टेंस। मैं बात फ्यूचर टेंस की कर रहा हूँ, फ्यूचर इंडेफिनेट की नहीं। मुराद ये कि जुमला फ्यूचर इंडेफिनेट का है, कॉन्टीन्यूअस का है, परफेक्ट का है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का है, सब्जेक्ट के मुताबिक विल या शैल का इस्तेमाल यकीनी है। आई हुई के साथ शैल फ्यूचर के जुमले बनाती है, जबकि सेकंड और थर्ड पर्सन यानी यू, ही, शी, इट और दे के साथ विल का इस्तेमाल हमें बताता है कि जुमला फ्यूचर के किसी मैनर का है। फ्यूचर इंडेफिनेट के जुमले में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल फ्यूचर की नुमाइंदगी करेंगे, और अगर विल और शैल के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है तो वो जुमला फ्यूचर इंडेफिनेट का होगा। ये बहुत कीमती पॉइंट्स हैं, और जिसने इन निकात को समझ लिया, इंग्लिश ग्रामर उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये बातें डिटेल में समझने के लिए आप मेरी गुज़श्ता वीडियो देख सकते हैं। मौजूदा वीडियो का मेन मकसद कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेकर उनको प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में और फ्यूचर इंडेफिनेट में डिस्कस करना था। तो आते हैं इस तरफ कि इंडेफिनेट की कुछ एग्ज़ाम्पल्स। तो हम कुछ जुमले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह वर्ब फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म मिलकर हमें बताते हैं कि जुमला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के किस इंडेफिनेट का है। मैं एक दफ़्तर में काम करता हूँ। यहाँ पे काम करने वाला मैं यानी आई, और इंग्लिश ग्रामर की रूह से आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो बहुत सिंपल है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में बस थर्ड पर्सन सिंगुलर का ख्याल रखना है कि उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म एस ई एस के साथ आएगी। आई वर्क इन एन ऑफिस। याद रखें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको ज़बाने और मैनर का नहीं बताते, ये बताना सिर्फ वर्ब फॉर्म का या फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म के कम्बिनेशन का काम है। आई वर्क इन एन ऑफिस प्रेजेंट इंडेफिनेट का। पास्ट इंडेफिनेट की पहचान क्या है? वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो जब आप कहते हैं आई वर्कड इन एन ऑफिस, तो इससे मुराद आपने माजी में किसी ऑफिस में काम किया। पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं पास्ट इंडेफिनेट के उर्दू के जुमले की पहचान। तो ऐसे जुमले जो अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए पर ख़त्म हो, वो माजी मुतलक या पास्ट इंडेफिनेट के जुमले कहलाते हैं। तो आई वर्क इन एन ऑफिस
प्रेजेंट इंडेफिनेट, आई वर्कड इन एन ऑफिस पास्ट इंडेफिनेट, और फ्यूचर के लिए फर्स्ट पर्सन शैल, सेकंड और थर्ड पर्सन विल लेते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में आई शैल वर्क इन एन ऑफिस, मैं एक ऑफिस में, मैं एक दफ्तर में काम करूँगा। तो हमने इस जुमले को देखा कि किस तरह वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट का, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस जुमले को पास्ट इंडेफिनेट का, जबकि आई की वजह से शैल प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म शैल वर्क इस जुमले को फ्यूचर इंडेफिनेट का जुमला बना रहा है। एक और जुमला लेते हैं, तुम बाज़ार जाते हो। यहाँ पर सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, वर्ब जाना, वर्ब जाना है और ऑब्जेक्ट बाज़ार। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला यू के साथ सिंपल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाने से हासिल होगा, यू गो टू मार्केट। पास्ट इंडेफिनेट का जुमला बनाने के लिए हम गो की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। यू वेंट टू मार्केट का मतलब है जुमला पास्ट इंडेफिनेट का है। फ्यूचर इंडेफिनेट में यू चूँकि सेकंड पर्सन है तो यू के साथ शैल नहीं आएगा बल्कि विल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यू विल गो टू मार्केट, विल शैल फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इसे इंडेफिनेट का जुमला बना रही है। तो यू विल गो टू मार्केट, ये जुमला आपका फ्यूचर इंडेफिनेट का बन रहा है। अब हम एक ऐसा जुमला लेते हैं जिसमें काम करने वाला यानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो देखते हैं कि अब यहाँ इस जुमले के साथ क्या मामला बनेगा जबकि काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर है। याद रखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद वो पर्सन्स जिनको ही, शी, इट से रिप्लेस किया जा सकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही प्लेज फुटबॉल, प्ले वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस का इजाफा कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही प्लेज फुटबॉल प्रेजेंट इंडेफिनेट का पॉजिटिव जुमला बना रहा है। अब प्ले की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें तो पास्ट इंडेफिनेट में ही प्लेड फुटबॉल। पास्ट इंडेफिनेट में हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनेट में हमें सब्जेक्ट की तरफ फिक्रमंद होने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा है, जो भी है ठीक है, आपने सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर में चले जाएं तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहा जा सकता है ही विल प्ले फुटबॉल। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, माँ खाना पकाती है। माँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये जो भी काम करेगी उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव जुमले के लिए हम कहेंगे मदर कुक्स फूड, कुक्स V1 प्लस एस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में मदर कुक्स फूड, पास्ट में जाएं तो सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें, मदर कुक्ड फूड। और फ्यूचर इंडेफिनेट में जाएं तो ही की तरह मदर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए कहेंगे मदर विल कुक फूड। उम्मीद करता हूँ ये एग्ज़ाम्पल्स आपको इंडेफिनेट को समझने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। याद रखें, जब कोई चीज़ समझ ली जाती है तो फिर उसको मज़ीद निखारने के लिए, उसमें मज़ीद मास्टरी के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ती है। आप कोई भी वर्ब लें और उसके साथ सब्जेक्ट्स लगाकर उससे कोई फ़ेल सरअंजाम दें। आप मुख्तलिफ़ वर्ब्स लें और उनकी फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला बन रहा होगा। वहाँ ख्याल ये रखना है कि अगर काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनेट में ऐसा कोई मामला नहीं है। जो भी काम करने वाला है आपने सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और आपको
पास्ट इंडेफिनेट के जुमले मिलते रहेंगे। इसी तरह फ्यूचर में हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी के लिए हम शेल के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेकंड और थर्ड पर्सन की सूरत में भले से सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, आप विल के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करके फ्यूचर इंडेफिनेट के जुमले बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल को अपनी ज़िम्मेदारी समझें, रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोस को देखें और अपने इर्द गिर्द वो जिनका आप ख्याल रखते हैं उनको भी इस चैनल तक रसाई दें, उनको भी इसकी अफादियत बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।